स्कूल ऑफ कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि रिपोर्ट किस प्रकार से क्रिएट की जाती है। अभी तक हमने सीखा है कि डाटाबेस फाइल में टेबल कैसे बनाते हैं, फिर उनके बीच रिलेशन कैसे किया जाता है, फिर हमने सीखा कि डाटाबेस फाइल में क्वेरी कैसे तैयार की जाती है। उसके बाद हमने सीखा कि किस तरह से फॉर्म डिज़ाइन होता है, और आज हम सीखेंगे रिपोर्ट। तो एमएस एक्सेस के अंदर जो टोटल चैप्टर्स हैं वो यही हैं: टेबल कैसे बनाई जाती है, क्वेरी कैसे डिज़ाइन होती है, फॉर्म क्या होता है, उसे किस तरह से बनाते हैं, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट की जाती हैं, और क्वेरी क्या होता है। तो रिपोर्ट्स का मतलब है कि जो भी डाटा हमने सेव किया है अपनी टेबल में, उसे आप अपने अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं। आप उसके हिसाब से अपने जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसी आप डिज़ाइन कर सकते हैं रिपोर्ट को, ताकि डाटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सके। तो अब हम किस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता रहा हूं, यहां पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें कुछ रिकॉर्ड आपको नजर आ रहे हैं। ये मैंने फॉर्म में भी आपको दिखाए थे। रोल नंबर है, नाम है, क्लास है, और उसके फोटो है स्टूडेंट्स के। अब यदि मैं चाहता हूं इन रिकॉर्ड्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में देखना, तो मुझे जाना होगा ऊपर क्रिएट टैब पर। और क्रिएट टैब पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए रिपोर्ट के लिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा रिपोर्ट, उसके बाद रिपोर्ट डिजाइन, ब्लैंक रिपोर्ट, ठीक है, आ रहे हैं ऑप्शन, रिपोर्ट विजार्ड। तो रिपोर्ट बनाने के लिए आपके पास अगर सिंपल रिपोर्ट बनानी है तो सिंपल रिपोर्ट आपको रिपोर्ट बटन पर क्लिक करने से बनेगी। रिपोर्ट डिजाइन में आपको एक ब्लैंक रिपोर्ट दे दी जाएगी, उसे आपको बनाना है, तो ब्लैंक रिपोर्ट में भी सेम ही होता है। रिपोर्ट विजार्ड में आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, वो अपने हिसाब से रिपोर्ट जनरेट करेगा। तो हम तीनों तरह से रिपोर्ट सीखेंगे कि किस तरह से रिपोर्ट बनाई जाती है। सबसे पहले हम सिंपल रिपोर्ट बनाकर देखते हैं। हमने इस रिपोर्ट बटन पर क्लिक कर दिया, ये देखिए आपकी एक सिंपल रिपोर्ट बनके तैयार हो गई तुरंत। ये सारे बच्चों के नाम आ गए, फोटो आ गए, इनकी डिटेल आ गई। आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिजाइन व्यू में जाकर आप यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट बन के आ गया है, इसमें आप कर सकते हैं करेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, चेंज कर रहा हूँ, इसका टेबल 1 आ रहा था, उसकी जगह हमने कहा स्टूडेंट रिपोर्ट, ये लिख दिया। और इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत चेंज करनी है। देखिए डेट और टाइम भी आ रहा है, आप अगर डेट टाइम कहीं और चाहते हैं तो वहां पे रख सकते हैं। पेज नंबर आ रहा है फुटर में, देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर, नेम आ रहे हैं। अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो मैं ऊपर फॉर्मेट टैब में जाकर बैकग्राउंड येलो कर देता हूँ, रेड कलर करता हूँ, अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। यानी मैं कुछ भी चेंजेस, आपको कलर वगैरह कुछ भी डालना है वो सब डाल सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज में आपको कोई डालना है, ये मैंने बैकग्राउंड इमेज डाल दी, पीछे से स्टूडेंट की फोटो आ जाएगी। और कुछ आपको करेक्शन करना है, इसके अंदर भी आप कुछ पिक्चर वगैरह रख सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर, अलाइनमेंट है, पिक्चर है, इसमें आप ब्राउज जाइए, आपका ये ओपन हो जाएगा कौन सी पिक्चर आपको यहाँ रखनी है। तो अभी तो फिलहाल कुछ भी पिक्चर देख लेते हैं, वो रख देते हैं इसके अंदर। सपोज मैंने ये वाला लोगो ले लिया, तो वो फोटो अपने हिसाब से आ गई। साइज मोड, फ्लिप, स्ट्रेच, ठीक है। यहाँ पर साइज मोड मैंने स्ट्रेच कर दिया तो फोटो लग के आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से मैंने करेक्शन कर दिया। अब मैंने आप इसको रिपोर्ट को वापस देखना है अपने को, तो होम पर चलते हैं, व्यू चेंज कर देते हैं। व्यू में आप रिपोर्ट व्यू में चले जाइए। तो अब आपको ये देखिए रिपोर्ट आ गई, पीछे वो स्टूडेंट की फोटो दिख रही है आपको, ये आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं। यहाँ आप देखिए
जो मैंने पिक्चर सिलेक्ट की थी, लोगो वो आ गया, स्टूडेंट रिपोर्ट आ गई। तो ये सिंपल रिपोर्ट है जिसमें आपने करेक्शन किया था। जो हमारी टेबल है उसे हम क्लोज कर देते हैं। सिर्फ आपको रिपोर्ट नजर आ रही है, आप इस रिपोर्ट को सेव कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम भी शो हो रहा है ऊपर। अब ये तो हुआ बनी बनाई रिपोर्ट की, भाई आपको कुछ नहीं करना था, बना के उसने आपको दे दी रिपोर्ट। हम स्वयं बनाएं अपने हिसाब से डिजाइन करके, तो क्या करेंगे उसके लिए मैं बताता हूँ। पहले इसको क्लोज कर देते हैं बिना सेव किए। अब आपको जाना है वहां पर क्रिएट टैब पे, ऊपर क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद आप जाइए रिपोर्ट में और रिपोर्ट डिजाइन पर क्लिक करिए। ये आपको ब्लैंक रिपोर्ट आ गई है स्क्रीन पर। अब ब्लैंक रिपोर्ट में आप सबसे पहले ऊपर देखिए पेज हेडर दिख रहा है आपको, कि पेज हेडर मतलब पेज पर हेडिंग क्या चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए ऊपर जो डिजाइन टैब है उसमें ये लेबल बटन करके दिया हुआ है, ये हमें लेना है। कल हम टेक्स्ट बॉक्स ले रहे थे फॉर्म में तो उसमें दिक्कत आ रही थी, ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे हम लेबल। लेबल लेके आपको यहाँ पर ड्रैग कर देना है। मैंने ड्रैग कर दिया। क्या टाइप करना है लेबल में वो टाइप कर लीजिए। फॉन्ट क्या रखना है आपने बाहर क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप चलते हैं फॉर्मेट के अंदर। यहाँ आपको बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, आपको फोरग्राउंड कलर दिख रहा है। फॉन्ट कौन से रखने हैं वो लेने हैं आपको, किस तरह का फॉन्ट लेना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इधर तमाम फॉन्ट दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसे जितना साइज चाहिए जहां रखना है उस रिपोर्ट को उठा के माउस से यहाँ आप कर दीजिए। ये आपने पेज हेडर बना लिया। आप रिपोर्ट के अंदर आते हैं डिटेल के अंदर। तो डिटेल सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहां पर आप देखिए, वापस हम चलते हैं डिजाइन पे, डिजाइन टैब में। तो यहां आप देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। ये जो ऑप्शन है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, ये आपकी जो टेबल है उसकी फील्ड्स को आप यहां रख सकते हैं। इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप साइड में आपका टेबल ओपन हो गया। इसमें आपकी जो फील्ड है वो नजर आ रही है। आपको करना क्या है, एक एक फील्ड उठा के लाना है और जिस तरह से चाहे उसको वहां अरेंज करना है। तो ये मैंने रोल नंबर यहाँ पे रख लिया है। अब रोल नंबर को मुझे साहब यहाँ रखना है, मैं उसे अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ कितनी दूर रखना है। ये चीजें ले लिया मैंने। उसके बाद नेम, इस नेम वाले कॉलम को उठा लाए, फील्ड को उठा लाए। इसको भी आपने यहाँ पे रख दिया है कितनी दूर आपको नाम चाहिए। इसे भी ड्रैग करके आपको सेट, तो आप अपने अब यहाँ एस नेम आ रहा है तो एस नेम की जगह हम चाहते हैं पूरा स्टूडेंट नेम आए, तो आप इसमें करेक्शन कर लीजिए। ऐसे ही हमने फॉर्म में भी किया था। ये आपने कर लिया, इसे भी आपने अपने हिसाब से रख लिया जहां पे आपको रखना है। उसके बाद आपको यदि कोई फोटो, जो फोटो वाली इमेज है वो लेके आनी है तो हम वापस चलते हैं। फोटो वाली उसको ओपन कर लिया, यहाँ पे छोड़ दिया इसे। ये फोटो आ गया हमारा। ये हमने इसका बॉक्स बंद कर देते हैं और इस तरह से हमने ये फोटो को ड्रैग कर दिया है। अब हमने यहाँ पे ये फोटो सेट किया हुआ है। ये आपने टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। अगर और कोई क्लास भी लेना है आपको तो क्लास को उठा के आप यहाँ रख लीजिए। ये क्लास भी आ गया आपका। इस तरह से डाटा आपने सेट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर कोई इंसर्ट इमेज रखना चाहते हैं, ऊपर देखिए इंसर्ट इमेज टैब है, वही इमेज ले लिया आपने यहाँ पे। और कहाँ रखना है इमेज को वो आप यहाँ ड्रैग कर दीजिए, आपकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी।
कि आपको कहाँ पर इमेज को रखना है। यहाँ रखना चाहें आप यहाँ रख सकते हैं। ये नीचे आपको फुटर सेक्शन दिया है, पेज फुटर, इसमें आप फुटर डाल सकते हैं, कोई डेट अगर टाइम वगैरह जो भी डालना है वो डाल सकते हैं आप, कोई टाइटल डालना है, कोई लोगो डालना है वो डाल सकते हैं। तो डेट एंड टाइम ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। ये आपका फुटर ऑप्शन भी आ रहा है नीचे, देखिए ये पेज फुटर भी आ रहा है। ये डेट एंड टाइम यहाँ ऊपर देख रहे हैं, इनको आप ड्रैग करके नीचे ले जाइए। ये मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। इसका सेक्शन थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये पेज हेडर हो गया, फुटर हो गया। अगर मुझे अब यहाँ से इसको मूव करना है, ये नीचे जा रहा है या नहीं, चलिए ऊपर ही आ रहा तो ऊपर भी लिख देंगे। फिर आप एक काम करें, टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और नीचे भी इस तरह से फंक्शन लगा दीजिए, बराबर डेट और ये 2 ब्रैकेट, यह आपका फंक्शन बन गया एक तरह का करंट डेट के लिए। ठीक है, सेम यही कॉपी कर सकते हो। कॉपी, पेस्ट, ये आ गया, डेट यहाँ भी आ गया। तो इस तरह से आप ने एक रिपोर्ट का फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब आप चाहते हैं इसको देखना तो व्यू में जाइए, व्यू में आप रिपोर्ट व्यू पर ओपन करेंगे, रिपोर्ट व्यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते ही ये रिपोर्ट आपको सामने आ जाएगी। देखिए ऊपर भी डेट टाइम आ रहे हैं। और आप जब इसका प्रिंट निकालते हैं, फाइल में आप रिपोर्ट को प्रिंट कैसे करते हैं, फाइल में जाएंगे, प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे। ये देखिए पहला पेज आ गया। ठीक है, ये आपका ये नीचे डेट आ रहा है, पहले पेज पर ये 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ऐसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये इस पे आपका एक रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस तरह से आप ये रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा। वापस अगर कुछ करेक्शन करना है, वापस डिजाइन व्यू में आ जाइए। ये हमने जो यहाँ पर डेट वाला ऑप्शन लिखा था इसको हटा रहा हूँ मैं, और आप चाहें तो यहाँ पर वो पेस्ट कर लीजिए डेट वाला ऑप्शन, ये आ गया, इसे उठा के यहाँ रखिए। कॉपी पेस्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप। इसमें माउस को रखते हैं, माउस पे कंट्रोल बहुत जरूरी है यहाँ पे। चलो छोड़ो, रखा है तो ठीक है। अभी एक बार और देख लेते हैं। ये हो गई रिपोर्ट प्रिंट, और अब इसका प्रिंट देखते हैं जरा, प्रीव्यू। प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे इसको। तो ये पहला पेज देखिए, नीचे भी आ रही है डेट और ऊपर भी आ रही है, यानी ये पहला पेज है। सेकंड पेज पर जाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया, नीचे सेकंड पेज आ गया। तो इस तरह से आप एक रिपोर्ट को आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, उससे सेव। अब हम सीख रहे हैं कि विजार्ड के थ्रू रिपोर्ट कितनी आसानी से बनाई जाती है। मैं इसको हटा रहा हूँ, सेव नहीं किया मैंने। हम फिर से वापस क्रिएट में जा रहे हैं और आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रिपोर्ट विजार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है, रिपोर्ट विजार्ड पर। ये रिपोर्ट विजार्ड का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, रिपोर्ट बनानी है तो टेबल बनी है एक, तो उसकी सारे फील्ड आ गए। क्या क्या फील्ड आपको रखने हैं उनको आप इधर सिलेक्टेड फील्ड वाले ऑप्शन में ले आइए। नाम भी चाहिए आपको, रोल नंबर के बाद नाम भी आ गया, क्लास भी लेनी है, क्लास भी आ गया, फोटो लेने हैं तो ठीक है, फोटो भी आ गए। अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर दिया। वो यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेबल्स, आपको कोई ग्रुपिंग करनी है तो आप करिए, नहीं करना है तो नेक्स्ट करिए। उसके बाद वो पूछ रहा है कि यू कैन शॉर्ट रिकॉर्ड बाय अप टू 4 फील्ड तक आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड अरेंज कर सकते हैं। तो हमने रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड अरेंज कर दिए हैं, नेक्स्ट कर दिया। जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अगला बॉक्स आ गया, देखिए
यहाँ पूछ रहा है टाइटल क्या देना है, तो टाइटल में हमने लिख दिया प्रीव्यू रिपोर्ट करना है, मॉडिफाई रिपोर्ट डिजाइन करना है, फिनिश करना है। प्रीव्यू रिपोर्ट करना है तो आपको अभी रिपोर्ट शो कर देगा, फिनिश कर दीजिए, ये रिपोर्ट आपको शो हो गई। देखिए ये रिपोर्ट उसने अपने आप बना दिया है। ठीक है, अब ये बना बनाया जो रिपोर्ट है, यदि इसमें करेक्शन आपको करना है तो आपको जाना पड़ेगा इसे क्लोज करके वापस रिपोर्ट व्यू में। ये देखिए ये आ गया रिपोर्ट व्यू, आप इसको आप देख रहे हैं इसको डिजाइन व्यू के अंदर। अभी अब जो बनी बनाई रिपोर्ट है इसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं, जैसा आपने रिपोर्ट बनाई थी उस वक्त किया था वही बैकग्राउंड कलर डाल दिया। ठीक है, इसे भी उठा के आप बीच में ले आइए, ये माउस से उठा के मैं बीच में ले आता हूँ इसे। ठीक है, ऊपर देखिए फोटो आ गया। अब ऊपर फोटो आ रहा है, अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए पेज हेडर ऊपर, तो आप डायरेक्ट वैसे ही बना सकते थे। ठीक है, फोटो आपको यहाँ दे रहा है वो इस साइड, फोटो को छोटा कर दीजिए, इसकी लोकेशन चेंज करना है तो लोकेशन बदल दीजिए। तो इस तरह से आप करेक्शन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये यहाँ पे नहीं चाहिए था ऊपर हेडर में, तो आप इनको उठा के भी नीचे ले आइए, ऐसा भी कर सकते थे। और ये रोल नंबर को रोल नंबर के नीचे रख दिया लाके। तो कुछ भी उठापटक इसके अंदर आपको करना है वो कर सकते हैं। अब आप जाके डिजाइन ये रिपोर्ट व्यू में देखिए, अब देखिए वो मैंने रोल नंबर नीचे ले लिया तो वो नीचे आ गया, नाम और क्लास इधर आ गए, फोटो यहाँ आ गया। इस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं। यानी रिपोर्ट का कुल मतलब यही है कि आपने जो डाटा बनाया है टेबल के अंदर, जो सेव किया डाटा, उसको आपको डिस्प्ले कराना है अपनी इच्छा के अनुसार एक सुंदर फॉर्मेट में। ये रिपोर्ट का यूज होता है। और रिपोर्ट बनाने के कई सारे तरीके हैं। मल्टीपल टेबल रिपोर्ट भी बना सकते हैं, दो टेबल से एक साथ रिपोर्ट बनानी है वो भी कर सकते हैं। सिंगल टेबल रिपोर्ट, अभी ये हमने जो सीखा है वो सिंगल टेबल रिपोर्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी।